हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 3 जून 2022 और आज की 13 इम्पोर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाले हैं। आज पे पीजी एंट्रेंस एडमिट कार्ड के ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो दोस्तों ये रही आपकी पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 13 नए केस। 7 हुए ठीक। शिमला में 9, बिलासपुर में 1, चंबा में 1, हमीरपुर में 1, ऊना में 1। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,85,089। एक्टिव केस हैं 55। अब तक जो है 2,80,887 जो हैं ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोपी एनआईए के पूर्व पुलिस अधीक्षक नेगी को जमानत। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक सदस्य को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में गिरफ्तार एनआईए के पूर्व पुलिस अधीक्षक अरविंद दिग्विजय नेगी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने हिमाचल के किन्नौर जिले के रहने वाले नेगी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके व एक अन्य जमानती के आधार पर यह जमानत दी है। उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश जारी दिया है। और वर्ष 2011 के हिमाचल कैडर के आईपीएस बैच में पदोन्नत पुलिस अधिकारी नेगी को पिछले साल 6 नवंबर को एनआईए द्वारा दर्ज किए गए एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला भारत में आतंकवादी गतिविधियों की साजिश और इसे अंजाम देने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित लश्कर के सक्रिय सदस्यों के नेटवर्क के प्रसार से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में आए कोविड के 7 मामले। तो हिमाचल प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला घंडल में जो है कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी की वीरवार से हुई परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को 2 दिन छात्रावास खाली करने के लिए कहा है। 2 दिन में छात्रावास खाली करने के लिए कहा है। उधर यूनिवर्सिटी परिसर में वीरवार को पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो है कोविड टेस्ट किए। इसमें 7 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। विभाग की टीम देर शाम तक टेस्ट किए। विभाग की टीम ने जो है देर शाम तक टेस्ट किए। क्षेत्र में निजी मकानों में रह रहे छात्रों के मकान मालिकों को विश्वविद्यालय को मकानों की चाबियां सौंपने के लिए कहा है। वीरवार को यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं शुरू हुई थीं। सुबह और दोपहर बाद दोनों सत्रों की परीक्षाएं हुई थी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के कुल सचिव की ओर से जारी आदेशों के अनुसार बीए, बीबीए, एलएलबी, एफवाईआई सी के दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें सेमेस्टर और एलएलबी के दूसरे सेमेस्टर की टर्म एंड परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। वीकेंड के लिए हिल्स क्वीन के होटल एडवांस में पैक। तो मैदानी इलाकों से शिमला आ रहे सैलानी। हिल्स क्वीन शिमला में जून माह की शुरुआत में ही टूरिस्ट सीजन रफ्तार पकड़ ली है। इस वीकेंड के लिए शहर के होटलों में अधिकतर कमरे बुक हो चुके हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए भारी संख्या में वीकेंड पर सैलानी शिमला का रुख करने वाले हैं। शिमला के अलावा कुफरी, नारकंडा, मशोबरा और नालदेहरा के होटलों में भी कमरों की एडवांस बुकिंग चल रही है। इस हफ्ते मंगलवार को पीएम मोदी के शिमला दौरे के कारण शहर में सैलानियों की आवाजाही घट गई थी, लेकिन अब दोबारा से सैलानियों ने शिमला का रुख कर लिया है। वीकेंड पर शहर के होटलों में कमरों की बुकिंग 100% तक रहने की उम्मीद है। वीरवार से ही सैलानियों की आवाजाही में भारी बढ़ोतरी हुई है। मैदानी इलाकों में गर्मियों की छुट्टियों के चलते सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। कालका से शिमला आने वाली ट्रेनें भी पैक। तो सैलानियों की आमद में हुई बढ़ोतरी के बाद जो है कालका से शिमला आने वाली सभी ट्रेनें पैक चल रही हैं। 15 जून तक सभी गाड़ियों में 30 से 40 की वेटिंग चल रही है। दिल्ली से शिमला आने वाली लग्जरी बसों में भी सीटों की एडवांस बुकिंग है। शिमला आने वाली टूरिस्ट वोल्वो की संख्या में भी दोगुना इजाफा यहाँ पे हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बिना एंजियोग्राफी के चलेगा दिल की धमनियों की ब्लॉकेज का पता। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में जल्द लगेगी अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन। आईजीएमसी में लगेगी नई मशीन, सिटी स्कैन मशीन। 256 स्लाइड वाली मशीन की जाएगी स्थापित। तो यहाँ पे दिल की धमनियों में ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए अब मरीजों की एंजियोग्राफी नहीं करवानी पड़ेगी। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी शिमला चमियाना में आधुनिक सिटी स्कैन मशीन लगाई जा रही है। 256 स्लाइड वाली इस सिटी स्कैन मशीन के लगने से प्रदेश भर के मरीजों को लाभ मिलेगा। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी के प्राचार्य
ने बताया कि ये मशीन 10 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। मशीन को जर्मनी से मंगवाया गया है। 30 जून तक इस मशीन को स्थापित कर दिया जाएगा। ये मशीन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। दिल के धड़कने और रक्त संचार की गति को ये मशीन बिना किसी झंझट के जानने के बाद ब्लॉकेज का पता लगा सकती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। योग सीखेंगे इंजीनियरिंग के प्रशिक्षु, संविधान भी पढ़ेंगे। बहुतकनीकी संस्थानों में जरूरी विषयों के रूप में शामिल किए जाएंगे कोर्स। तकनीकी शिक्षा बोर्ड करवाएगा कोर्सों की परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों ये रही। एमबीए की मेरिट लिस्ट जारी, 34 अभ्यर्थी चयनित। तो एनआईटी हमीरपुर ने जारी की लिस्ट, 9 जून तक जमा करवा सकेंगे फीस। चयनित अभ्यर्थी की सूची इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर ने जो है एमबीए में दाखिले के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। अन्य पिछड़ा वर्ग से 7, अनुसूचित जाति जनजाति से 2, सामान्य श्रेणी निर्धन श्रेणी से 4, अनुसूचित जाति वर्ग से 6, सामान्य श्रेणी से 15 विद्यार्थियों समेत टोटल कुल जो है 34 की सूची जारी की है। जबकि प्रतीक्षा सूची में यानी कि वेटिंग लिस्ट में अनारक्षित श्रेणी से 16 और एससी श्रेणी से 2 विद्यार्थियों को रखा गया है। वही पात्रता पूरी ना करने के चलते 20 अभ्यर्थियों को के जो है आवेदन जो है रद्द कर दिए गए हैं। इसी माह की 9 जून तक निर्धारित शुल्क और 15 सितंबर तक सभी अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जमा करवाने होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। चावल कालाबाजारी मामले में सहकारी सभा से होगी 12 लाख रुपए की रिकवरी। झिड़िया और टोबा डिपो निलंबित। खाद्य आपूर्ति विभाग ने ठेकेदार से की 50,000 रुपये की रिकवरी। सचिव के साथ मिलीभगत करने के आरोप में चालक गिरफ्तार। जमानत पर चल रहे सभा के सचिव और पंजाब निवासी खरीदार। श्री नैना देवी जी के कोला बाला सहकारी सभा को चावल की कालाबाजारी के मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 12 लाख रुपए की रिकवरी ठोकी है। वही झिड़िया और टोबा और डिपो को निलंबित कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। डिजिटल मीटर नहीं होने से हमीरपुर में एनीमिया स्क्रीनिंग अभियान स्थगित। नेक्स्ट अपडेट ये रही। औषधीय पौधे हड्ड जोड़ और निर्गुंडी मिटाएंगे जोड़ों का दर्द। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। राजस्थान सरकार से मांगा दवा कारोबारी की संपत्ति का रिकॉर्ड। एसआईटी की 4 बार दबिश के बाद हत्थे नहीं चढ़ा जेनेट कंपनी के मालिक का साथी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। पेपर लीक मामले में सरकार पुलिस मुख्यालय की संलिप्तता। मुकेश नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस एसआईटी की जांच पर उठाए कई सवाल। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। एचपीयू चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने 2020 से लटकी हुई चतुर्थ श्रेणी यानी कि चपरासी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को गति देनी शुरू कर दी है। राज्यपाल ने दिए थे भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश। 2020 से लटकी थी भर्ती। छंटनी में 700 से अधिक आवेदनों में पाई गई खामियां, सुधार का मौका देगा विश्वविद्यालय। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और सुधार कहाँ से कर पाएंगे? www.recruitment.hpshimla.in। तो ये खोल दिया जाएगा पोर्टल और 13 जून के बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। तो इससे पहले पहले अपना जो है करेक्शन कर लेनी है। तो अभी दोस्तों बात कर लें हम पीजी एडमिट कार्ड के बारे में। दोस्तों आपकी कुछ को यहाँ पे दिक्कत आ रही है एडमिट कार्ड निकालने में। तो पता है जो लिंक तो मैंने वही बताया आपको, admissions.hpshimla.in, और उसके ऊपर डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से डाउनलोड करना है। यूज़र नेम तो आपको पता ही होगा, बट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो किस फॉर्मेट में आपको लिखनी है, वो इस फॉर्मेट में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तभी वो चलेगा, वरना वो यूज़र नेम या कुछ गलत बता देगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ना कि जो डैश होता है वो लगाना है। ठीक है, ये आपको लगाना है वहाँ पे, इस तरीके से लिखनी है। जैसे कि 15 फरवरी हुई तो 15 फरवरी 02, ऐसे नहीं अकेला 2 लिख दिया तो हो गया काम, 02 और 1998। ठीक है, इस तरह से आपको लिखनी है डेट ऑफ बर्थ आपकी। फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जिनका 6 को एग्ज़ाम है उनका तो हो गया होगा डाउनलोड। जिनका 7 को है अभी तक नहीं हुआ डाउनलोड, तो उनका कल नहीं हुआ होगा डाउनलोड, तो आज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। और ये था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।